हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स इज़ एन आर्ट। आज हम सीटेट पेपर 2 जुलाई 2019 के मैथ सेक्शन पैडागोजी की बात करने वाले हैं। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल सेक्शन हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। Which of the following statement is correct regarding children coming to school from rural areas in the context of mathematics? मैंने जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए हिंदी में भी क्वेश्चन रख दिया है, आप साथ साथ में पढ़ सकते हैं क्योंकि मेरी एक्सप्लेनेशन तो हिंदी में ही है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो इसमें पूछा क्या है, जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं, रूरल एरिया से बच्चे आते हैं, उनका मैथ्स के बारे में आप क्या कहोगे कि उनका मैथ्स कैसा है। ठीक है, दे नीड नॉट लर्न फॉर्मल मैथमेटिक्स एज इट इज़ ऑफ नो यूज टू देम। तो वो क्या कह रहे हैं कि उनको गणित सीखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो उसके कोई काम का नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैथ्स सबके लिए काम का है क्योंकि वो सबके डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है। दे मे हैव रिच ओरल मैथमेटिकल ट्रेडिशंस एंड नॉलेज। उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता है। आप अगर आपने नोटिस किया हो कि आपसे ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन कोई भी जो शॉपकीपर है या फिर जो फ्रूट सेलर है, वेजिटेबल सेलर है, वो आपसे फास्ट कैलकुलेशन सब्ट्रैक्ट एडिशन कर लेता है। तो उनके पास एक अच्छी मतलब जो हम यूज़ करते हैं वो अच्छी नॉलेज होती है मैथ्स की। तो ये ऑप्शन सही है। दे डू नॉट नो एनी मैथमेटिक्स। उनको कोई भी मैथमेटिक्स के बारे में जानकारी नहीं होती, ऐसी चीज़ बिल्कुल गलत है। दे हैव पुअर कम्युनिकेशन स्किल इन मैथमेटिक्स। दिस इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू, क्योंकि आप पैडागोजी में हमेशा पॉजिटिव चीज़ों की बात करोगे, नेगेटिव चीज़ों की कोई बात नहीं करोगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? दे मे हैव रिच ओरल मैथमेटिकल ट्रेडिशंस एंड नॉलेज। उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता है। लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Axioms are propositions which are assumed. Axioms are special theorems. Axioms are definitions. Axioms when proved becomes theorem. तो पहले तो आप जान लीजिए कि अभिगृहित या एग्जिम्स होती क्या हैं। एग्जिम्स एक्चुअली वही चीज़ होती हैं जिनको हम सच मान के या ट्रू मान के चलते हैं। ठीक है, आप साइंस में अगर इसकी एग्जांपल लोगे तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसको हम मान के चलते हैं कि ये ट्रू है। ठीक है, मैथ्स में अगर आप इसकी एग्जांपल लेकर चलो तो कोई भी सिंपल सी चीज़ ले लो कि मान लो आपको बताया गया है कि 2 + 2 = 4 है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, बट ये ट्रू है, ये एक एक्सियम है जिसको हम सच मान के चलते हैं। आपने यूक्लिड्स के 7 एक्सियम्स के बारे में भी सुना होगा, उनका उसने प्रूफ नहीं दिया, उसने बोला कि ये ट्रू हैं, ट्रू ही मानी जाएंगी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? Axioms are propositions which are assumed. That means option number 4, only A, केवल A. Let us move to our next question. Wait a second. Which of the following statements does not reflect contemporary view of students एरर्स इन मैथमेटिक्स? पहली बात तो ये, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये बताया था कि आपने इस नोट को कभी भी इग्नोर नहीं करना। ठीक है, आपको इस नोट का हमेशा ध्यान होना चाहिए कि उन्होंने नोट वाली चीज़ पूछी है हमसे। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता? इसका क्या मतलब है कि जो मैथ्स में अशुद्धियाँ करते हैं बच्चे, उसमें जो अशुद्धियाँ मतलब एरर्स करते हैं। ठीक है, और उन स्टेटमेंट को मतलब जो वो एरर्स करते हैं उनके लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए या क्या करना चाहिए, और उस स्टेटमेंट में से हमें, इन स्टेटमेंट्स में से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है या गलत है। दे शुड बी ओवरलुक्ड, उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हमें स्टूडेंट्स को कभी भी उनकी गलतियों को या उन्हें कभी भी अनदेखा नहीं करना है। तो ये हमारा व्यू नहीं है, कंटेम्प्रेरी व्यू ये नहीं है कि हमें उनकी गलतियों को अनदेखा कर देना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दे आर पार्ट ऑफ लर्निंग, ये भी ट्रू है। मैं बाकी ऑप्शंस के बारे में आपको डिस्कस कर देती हूँ कि वो क्यों सही हैं। वो अधिगम का इस हिस्सा हैं। ठीक है,
हाँ जी, क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर का एज वेल एज अपने लर्नर स्टूडेंट का पूरा पूरा रोल होता है, ठीक है। अगर वो ही नहीं होंगे तो सीखेगा कौन। दे आर अ रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उनके पास भी इंफॉर्मेशन होती है। अगर आपने देखा हो कि टीचर्स भी स्टूडेंट से सीखते हैं, दे कैन गाइड द टीचर इन प्लानिंग हर क्लासेस। यस, टीचर्स को क्लासेस स्टूडेंट्स को देखकर ही प्लान करने होते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो गलत है कि उन्हें अनदेखा कर दो, वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैथमेटिक्स इज ट्रू। मैथमेटिक्स इज अ टूल, मैथमेटिक्स इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट, मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज। तो इसमें से पूछा है कि गणित एक उपकरण है, गणित एक प्रकार की कला है, गणित एक भाषा है। तो एज आर चैनल सेज मैथ्स इज एन आर्ट, तो ये ऑप्शन तो फॉर श्योर करेक्ट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे चैनल के साथ मैच करता है और इसका टाइटल, इसका चैनल का जो नेम है वो बिल्कुल सच बोल रहा है, मैथमेटिक्स इज फॉर्म ऑफ आर्ट। और उसके बाद मैथमेटिक्स एक टूल भी है। क्यों टूल है, क्यों उपकरण है, क्योंकि आप इसको यूज़ करते हो, ठीक है, एवरीडे लाइफ में यूज़ होता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ओनली ए एंड बी। Okay students, let us move to next question. To prove that root 2 is an irrational number. A teacher begins by assuming that it is a rational number and then proceeds to show how this assumption is not feasible. This is an example of proof by. तो यहाँ पे पूछा है कि जब कोई टीचर रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करती है, इरेशनल मतलब एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इसको वो कैसे प्रूफ करती है कि वो अपरिमेय है या इरेशनल है। तो इसको वो कैसे प्रूफ करती है कि रैशनल मान लिया जाता है उस नंबर को, रूट 2 को हम रैशनल ज्यूम करके चलते हैं और अपरिमेय प्रूफ कर देते हैं। हिंदी में रूट 2 को हम परिमेय मानते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, क्या बोला जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन प्रोसेस क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ, बाकी मेथड्स के बारे में हम डिटेल में अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, जब आप उस कोई भी चीज़ गिवन जो हो आपको जो प्रूफ करनी है, आपको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, रूट 2 इरेशनल है या अपरिमेय है, तो आप उसको ऑपोजिट लेकर चलोगे, ठीक है, कि हमने मान लिया कि ये रैशनल है, फिर हम उस स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालते जाएंगे और एंड में हम क्या पहुंच जाएंगे कि वो एक इरेशनल नंबर ही है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन, या फिर हिंदी में प्रतिवाद। ओके, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, ठीक है। So let us move to next question. Which of the following statements reflects a desirable assessment practice in the context of mathematics learning? हमें ये देखने के लिए कि मैथमेटिक्स को बच्चा कैसे सीख रहा है, उसकी असेसमेंट कैसे करनी चाहिए, उसका मूल्यांकन कैसे करना चाहिए। अभी ओनली पेपर पेंसिल tasks are suited to assess students because they require precise answers. कहते विद्यार्थियों का जो आकलन करने के लिए केवल कागज कलम वाला कार्य उपयुक्त है, मतलब उनको पेपर पेंसिल दे दो और वो वहाँ भी आपको सॉल्व करके दे देंगे, उनको कंसेप्ट की समझ आए चाहे ना आए, आपको उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। होल्डिंग कन्वर्सेशंस एंड वन टू वन डिस्कशन विद चिल्ड्रन कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल इन असेसिंग दैम। नो, कन्वर्सेशन से आप मैथ्स की कंसेप्ट उनको कैसे पता चले उनका आंकलन नहीं कर सकते, मूल्यांकन नहीं कर सकते। असेसमेंट शुड बी प्रोडक्ट ओरिएंटेड। पहले तो ये बात कि असेसमेंट प्रोडक्ट ओरिएंटेड ही होती है, हम उसके रिजल्ट पे फोकस करते हैं कि जब कंसेप्ट सिखा दिया गया तो बच्चे ने क्या सीखा, उसका क्या रिजल्ट निकला, एंड फोकस ऑन द राइट आंसर ऑफ चाइल्ड, और उसके जो राइट आंसर्स वो दे रहा है उसके ऊपर उसको असेसमेंट देनी चाहिए, ठीक है। तो हिंदी में क्या है, आकलन उत्पाद के अनुकूल और विद्यार्थी के उचित उत्तर पर केंद्रित होना चाहिए, कि हम उत्पादन मतलब कि उसका जो एंड रिजल्ट क्या है, ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। और लास्ट ऑप्शन में अगर हम देखें क्या लिखा है, इनकरेक्ट आंसर्स ऑफ चिल्ड्रन शुड लार्जली बी इग्नोर्ड बिकॉज वी नीड टू फोकस ऑन चिल्ड्रन स्ट्रेंथ्स। ऐसा कुछ नहीं कि आप उसकी चिल्ड्रन की स्ट्रेंथ को ही देखते जाओगे और उनकी गलतियों को इग्नोर करते जाओगे। अगर आप उनकी गलतियों को इग्नोर करोगे तो वो सीखेंगे कैसे, आप उनकी गलती ही नहीं बताओगे तो उनको कैसे चलेगा कि हमें क्या सही करना है या
ठीक है। तो आपको उसकी गलतियों को इग्नोर नहीं करना चाहिए बल्कि उनके लिए रेमेडीज लेकर आनी है। सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स को लर्न करने के लिए, लर्न इन द सेंस सीखने के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है। गणितीय अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एवरीवन कैन लर्न एंड सक्सीड इन मैथमेटिक्स। यस फॉर श्योर, मैथ्स एक आर्ट है, उसको कोई भी सीख सकता है, ठीक है, और उसमें सफलता भी प्राप्त कर सकता है। गर्ल्स नीड एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज दे आर वीकर इन मैथमेटिक्स। एज यू नो, कोई भी डिफरेंस नहीं है गर्ल्स या बॉयज़ में, बॉयज़ भी उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं, गर्ल्स भी उसको बहुत अच्छा कर सकती हैं। मैथमेटिक्स इज़ अ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट मेंट फॉर अ सेलेक्ट फ्यू, कि वो कुछ लोगों के लिए ही बना है, विशिष्ट सब्जेक्ट हो गया हमारा, और सिर्फ उसको कुछ लोग ही कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो उसको सब कर सकते हैं, ठीक है। एक समझने की बात होती है कि आप उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाओ, आपको मैथ्स बहुत इजी लगेगा। आप हमारे न्यूमेरिकल सेक्शंस देखो, वहाँ पे आपको कंसेप्ट के साथ शॉर्ट ट्रिक सिर्फ इसलिए बताई जाती हैं ताकि आप उसको पेपर के लिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत सही है, आपका टाइम सेव होता है। अदरवाइज़ जो कंसेप्ट है अगर आप उसको समझोगे तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं रह जाएगा। इनफॉर्मल एल्गोरिदम्स आर इन्फीरियर टू फॉर्मल मैथमेटिक्स। अनौपचारिक एल्गोरिथम औपचारिक गणित से निकृष्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द रोल ऑफ प्रोपोर्शनल रीजनिंग इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट रिलेटेड टू रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाज हाईलाइटेड बाय। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा है कि जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो कंसेप्ट था वो किसने हाईलाइट किया था या किसने इसकी भूमिका को उजागर किया था, तो वो है वैन हीले। ओके, let us move to next question. A student is not able to solve those word problems which involve transpositional algebra. The best remedial strategy is. ट्रांसपोजिशन मतलब स्थानांतरित, ठीक है। तो अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसका बताया था कि ट्रांसपोजिशन मेथड होता क्या है। जब आपको वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रेम करने के बाद ट्रांसपोजिशन मेथड लगाना होता है। तो वो क्या कह रहे हैं कि भी क्या, मतलब वर्ड, आपको पता ही है वर्ड प्रॉब्लम्स में हर कोई उलझता है, ठीक है। उसको होता है कि मैं इसको कैसे बनाऊँ, इसमें क्या लिखा है, वो उसकी चीज़ को समझ ही नहीं पाता कि वर्ड प्रॉब्लम में लिखा क्या। तो हमें उसके लिए करना क्या चाहिए, गिव लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन ट्रांसपोजिशन ऑफ नंबर्स। पहली बात तो ये, प्रैक्टिस कंसेप्ट के बिना उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आपको कंसेप्ट नहीं आता, प्रैक्टिस उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती, ठीक है। तो प्रैक्टिस तब तक मायने नहीं रखेगी जब तक आप कंसेप्ट नहीं सीखोगे, तो ये ऑप्शन गलत होगा। सेकंड में भी प्रैक्टिस की बात किया है, वो भी ऑप्शन गलत होगा। एक्सप्लेन हिम हर वर्ड प्रॉब्लम इन सिंपल लैंग्वेज। यस, आप उसको जितनी ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में समझा सकते हो कि इस वर्ड प्रॉब्लम को कैसे करना है, ये कह क्या रही है, ठीक है। जब आप किसी बच्चे को ये समझाओगे ना कि आप किसी शॉप पर गए, ठीक है, आपने कुछ चीज़ खरीदी, इतने पैसे दिए, शॉपकीपर ने आपको इतने पैसे वापस किए, तब वो अच्छे से अंडरस्टैंड करके फटाफट से आंसर बताता है। बट आप जब वही चीज़ उसको वर्ड प्रॉब्लम में फ्रेम करके देते हो, तब वो इसको अच्छे से समझ नहीं पाता, ठीक है। तो उसको सिंपल लैंग्वेज में समझाओ। एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी यूजिंग ऑल्टरनेट मेथड। जब उसको वर्ड प्रॉब्लम ही नहीं समझ आ रही, तब वो कैसे करेगा, तो उसको सिंपल लैंग्वेज में हमें समझाना है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। Contemporary understanding of mathematics pedagogy encourages teachers to do all of the following except। अब वो क्या कह रही है, जो मैथ्स की पैडागोजी है वो टीचर को किस चीज़ के लिए इनकरेज करती है और किस चीज़ के लिए नहीं। यहाँ पे कौन सी चीज़ पूछी है, कौन सी चीज़ के लिए वो इनकरेज नहीं करती, ठीक है। गणित अध्यापन की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर, ठीक है। तो हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। एनकरेज द एबिलिटी टू अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस। यस, हाँ, मतलब हमें उनको सॉल्व करना आना चाहिए, उनको पता लगना चाहिए कि इसका सोल्यूशन कैसा होगा, कितना होगा, ठीक। इंट्रोड्यूस कंपटीशन ऑफ प्रॉब्लम्स बिफोर डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। समस्याओं के परिकलन का परिचय उसकी संकल्पनात्मक समझ से पहले कराना, कि उसकी वो मतलब कंसेप्ट की बिल्डिंग से पहले वो उसको देख पाए कि इसको मुझे कैसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स टू गेस एंड वेरीफाई। नो, हम मैथ्स में कभी भी गेस नहीं करते, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। डेवलप द स्किल ऑफ सिस्टमैटिक रीजनिंग इन स्टूडेंट्स। यस, हमें उनके
स्किल डालनी है, रीजनिंग की स्किल हमें फॉर श्योर डालनी है. So that's all for the video, and we will meet you in the next video with next mathematics pedagogy section. और आप तब तक एक काम कर सकते हैं, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स में रिव्यूज़ दे सकते हैं, इस चैनल की वीडियोस को शेयर कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.